नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जूनियर एडेड सुपर टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन को। और यह वीडियो जिन्होंने विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन को सेलेक्ट किया है उनके लिए तो सहायक होगा ही, साथ ही साथ 50 अंक का जो कॉमन पेपर होगा सबके लिए, उनके लिए भी सहायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो पर्यावरण राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण शब्द जो है वह परि धन आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारे चारों तरफ का परिवेश। और इस परिवेश के अंतर्गत स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन वह होते हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन कर लीजिए या फिर नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा वह होती है जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सके और यह प्रकृति में हमेशा उपलब्ध होती है। क्या? नवीकरणीय संसाधन, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, तो अनवीकरणीय ऐसी ऊर्जा होती है जिसके सीमित भंडार हैं। यह एक बार खत्म हो गई तो इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया और पेट्रोलियम गैस, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी जो हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न है कि कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है वह नवीकरणीय संसाधन नहीं बल्कि अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह राइट आंसर है। ठीक। इसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों में निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जीवाश्म ईंधन। जो जीवाश्म ईंधन है वह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये जो बाकी के तीन हैं वह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, या इसी को अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय स्रोत है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि नवीकरणीय स्रोत वह होता है जो कि प्रकृति द्वारा बार बार नवीकृत होते रहते हैं और उनकी खपत होने से उनकी आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हवा। हवा जो है वह नवीकरणीय स्रोत है। इसके बाद कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो है वह अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध जल, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम और ऑप्शन नंबर डी है मछली। तो शुद्ध जल जो है वह जैविक संसाधन नहीं बल्कि अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं और कोयला, पेट्रोलियम, मछली जो है वह जैविक संसाधन कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, शुद्ध जल। शुद्ध जल जो है वह अजैविक संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है। तो ए है
पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन नंबर डी है दक्कन का पठार। तो पवन ऊर्जा के लिए अधिकतम संभावित क्षेत्र जो है वह है पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 6% जो है वह पवन ऊर्जा ना प्रतिशत 6% जो है वह ऊर्जा क्षमता का पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, पश्चिमी घाट पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है। अगला प्रश्न है, कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो कोयले की जो गुणवत्ता होती है वह उसमें निहित जो कार्बन की मात्रा होती है, जो कार्बन का अनुपात होता है, उस पर निर्भर करती है कोयले की गुणवत्ता। और सबसे अधिक जो कार्बन की मात्रा होती है वह होती है एंथ्रेसाइट कोयला में। तो पूछा है सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रासाइट। फिर सेकंड नंबर पर आता है बिटुमिनस और थर्ड नंबर पर लिग्नाइट और सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर आता है पीट। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है दामोदर घाटी। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है वह वहाँ पर सबसे अधिक कोयले का भंडार पाया जाता है और यह देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है भारत का, अपने देश का, जो कि गोंडवाना क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दामोदर घाटी कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सौर सेल। पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह सौर सेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए है 25%, ऑप्शन नंबर बी 33%, ऑप्शन नंबर सी है 43% और ऑप्शन नंबर डी है 53%। तो वर्ष 1988 की नई जो वन नीति आई थी उसके अनुसार भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि पर 33% यानी कि 33% वन होना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, 33%। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार इस समय कुल वनावरण जो है वह है 21.67% वर्तमान में 2019 की गणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा बी 33%। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक संगठक नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक संगठक नहीं है जलवायु। जलवायु जो है वह जैविक संगठक नहीं बल्कि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और जैविक घटक क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो जैविक घटक जो भी पादप और जंतुओं को मिलाकर बनते हैं, जो भी पादप या पेड़ पौधे हैं या फिर जंतु हैं उनको मिलाकर जैविक घटक बनते हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत आता है उत्पादक, उपभोक्ता के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जैविक संगठक नहीं है जलवायु, यानी कि बाकी के जो तीनों हैं उपभोक्ता, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक और जो अपघटक हैं वह जैविक संगठक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी है कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर सी है विघटक और ऑप्शन नंबर डी है मांसभक्षी। तो जो विघटक होते हैं उनको अपघटक भी कहते हैं।
तो विघटक या जो अपघटक होते हैं वह प्रकृति के क्लीनर्स यानी कि सफाई कर्मी कहलाते हैं। और यह क्या होते हैं विघटक? तो होते हैं जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह विघटक या अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रकृति के क्लीनर्स या सफाई कर्मी कहलाते हैं विघटक। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक किसकी आबादी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादों की आबादी जो है सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, उत्पाद। तो जो उत्पादक होते हैं वे हरे पौधे होते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि जो उपभोक्ता होते हैं वो भोजन के लिए इन पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्पादक। आबादी में सबसे अधिक होते हैं उत्पादक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण में निम्नतम प्रदूषण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए डीजल जो कि बहुत अधिक प्रदूषण करता है, कोयला भी प्रदूषण करता है, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है केरोसिन। तो केरोसिन भी प्रदूषण करता है, और ऑप्शन नंबर जो सी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऊर्जा का एक स्वच्छ वाहक माना जाता है। और हाइड्रोजन जो होता है वह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पर्यावरणीय प्रदूषण में मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, जो कि एक स्वच्छ ऊर्जा का वाहक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो बायोडीजल पौधा है रतनजोत, और रतनजोत का वैज्ञानिक नाम है जेट्रोफा। तो जेट्रोफा तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है रतनजोत आपने नहीं सुना हो। तो रतनजोत जो है वह है बायोडीजल पौधा, और इसी का वैज्ञानिक नाम है जेट्रोफा कर्कस। और बायोडीजल के रूप में इसके बीज के तेल का उपयोग करने का निर्णय जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा रतनजोत। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल जो है वह गन्ने से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि गन्ने की खोई से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर होगा, गन्ना एथेनॉल प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत है। तो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।